युवा साथियों, हम सब देखते हैं, चाहे पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के द्वारा जो मेडल जीते गए, उन 6 पदकों में से 5 पदक मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और इससे पहले हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। युवा खिलाड़ियों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। हजगो एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और मुझे खुशी है कि इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। युवा खिलाड़ियों, इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ये दबदबा रहा है। चाहे बरगेम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें से हमारे हरियाणा के 20 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ये सभी उपलब्धियां हरियाणा की दूरदर्शी ये खेल नीति का ही परिणाम है। युवा खिलाड़ियों, ये उपलब्धियां हमारे धाकड़ युवाओं की मेहनत के साथ साथ हरियाणा सरकार की जो खेल का नीति है, ये उसका परिणाम है। हमने बचपन में ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां ये खोलने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण ये दिया जाता है। हमने प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ा करके अब 2000 ये की है। मुझे खुशी है कि इन नर्सरियों में हमने 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक खिलाड़ियों को हम 1500 रुपये तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, यही नहीं, खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को भी हम 25,000 रुपये मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। युवा खिलाड़ियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट ये खिलाड़ी सेवा नियम 2021 ये भी हमने बनाए हैं। इसके तहत हमने खेल विभाग में 550 नौकरियों के नए पद भी हमने बनाए हैं। साथियों, खिलाड़ियों के लिए हमने क्लास 1 और क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती करने में भी आरक्षण का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने 231 खिलाड़ियों को नौकरी भी देने का काम हरियाणा सरकार में हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देने का नगद पुरस्कार ये काम करती है। हमने अब तक 16,409 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। युवा खिलाड़ियों, चाहे राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे जो खिलाड़ी भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को हमारी सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। मुझे बताते हुए कि 2014 में 24,000 से अधिक खिलाड़ियों को 70 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति अब तक हमने प्रदान की है। युवा खिलाड़ियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है और इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना नीति भी हमने बनाई है। इसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश में 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी हमने प्रदान किए हैं। हम खेल विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर और आधुनिक स्टेडियमों का जाल गांव-गांव बिछाने का हम काम कर रहे हैं।
मुझे खुशी है। युवा साथियों, मुझे आपसे पूरा विश्वास भी है कि हमारे खिलाड़ी भविष्य में होने वाले 2028 के गेम हो, चाहे 2032 के गेम हो या 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के सर्वाधिक पदक जीतने में हम कामयाब होंगे। उनमें हम इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी इन गेमों में वो भी शामिल होंगे। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। युवा खिलाड़ियों, हम खिलाड़ियों को बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करने पर बल दे रहे हैं और इसके लिए राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम तैयार कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो प्राप्त हो सकें। युवा खिलाड़ियों, मैं सभी यहाँ पधारे खिलाड़ियों से ये अपील भी करता हूं कि आप जो खेल खेलते हैं उस खेल को आप खेल भावना से खेलिए, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आप इन खेलों को खेलें। आपकी मेहनत से ही हरियाणा का गौरव बढ़ेगा और भारत का झंडा ये ऊंचा लहराएगा। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ की भी मैं आज विधिवत घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।